हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैंने आपसे लास्ट वाली वीडियो में शेयर किया था कि हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। वीर उठ गया है। हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं, तो हम लोग जा रहे हैं कोलकाता। अगेन ये मेरे हस्बैंड की ऑफिशियल ट्रिप है, तो हम लोग कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं। और मैं इस बार कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे से प्रॉपर वाली ब्लॉगिंग करूँ। वीर एक्चुअली भोपाल से डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं थी कोलकाता की, इसलिए हम लोग पहले इंदौर आए हैं और अब हम इंदौर से जा रहे हैं कोलकाता। वीर वीर कहाँ जा रहे हो? आपको पता है कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं हम? तो सिक्योरिटी चेक इन हो गई है और आज का ट्रैवल ज़्यादा हो रहा है थोड़ा, क्योंकि पहले भोपाल से इंदौर, अब इंदौर से आगे जा रहे हैं। तो अब क्या है ना, अभी से ही हालत ख़राब हो गई है। डायरेक्टली एक जगह जाना हो ना, तब तक के लिए लिमिट बनी रहती, लेकिन अभी हमारी लिमिट ख़त्म हो गई है ना वीर। अब हम दोनों थक गए हैं, हम दोनों थक गए हैं। वीर आप थके हो? आप तो सो रहे हो दिन भर से। लास्ट टाइम जब हम लोग वीर को लेकर दिल्ली गए थे, तो उस टाइम फ़्लाइट में वीर ने बहुत कोऑपरेट किया था हम लोगों के साथ। वो पूरा टाइम जब हम गए थे तब भी, और जब हम वापस आए हैं तब वो सो ही रहा था, तो हम लोगों के लिए बहुत इजी हो गया था उसे मैनेज करना। लेकिन इस बार मुझे डर था कि हो सकता है ये रोएगा, और ये वही हुआ इस बार। वो इस बार रोया, और अगर मैं उसे चुप भी करा रही हूँ ना, अगर मैं उसे एक लोरी सुनाती हूँ, गाना सुनाती हूँ, वो सुनकर इसे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब मैं वो गाना भी सुना रही थी ना, तब वो ज़ोर ज़ोर से एक्साइटमेंट में चिल्ला रहा था। तो अल्टीमेटली इस बार वो चुप तो नहीं रहा फ्लाइट में, वो पूरा टाइम कुछ ना कुछ करता रहा, जैसे वो अभी कर रहा है। बट फ्लाइट में सारे पैसेंजर्स, क्रू मेंबर्स बहुत अच्छे थे, बहुत पोलाइट थे। वो सभी वीर को बहुत अच्छे से खिला रहे थे, तो हम लोगों को पता नहीं चला। लेकिन हाँ, इस बार का हमारा एक्सपीरियंस ये रहा कि वो शांत तो नहीं था। और हाँ, मुझे एक बात और शेयर करनी थी कि जो लोग वीडियोस देखते हैं ना, उन्हें लगता है कि लाइफ में, हमारी लाइफ में सब कुछ इजी चल रहा है, मतलब बेबी के साथ सब कुछ कितने अच्छे से हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कैमरे में सब कुछ हैप्पी हैप्पी दिखता है, लेकिन उसके पीछे बहुत ट्रबल होता है। हमें भी वीर को ट्रैवल कराने में बहुत प्रॉब्लम होती है। बट बात ये है कि मैंने ऐसा सोच के रखा हुआ है, जो मैंने सुना है ना हमेशा, कि बेबी के बाद आप कहीं जा नहीं पाते हो, बंद से जाते हो। तो मैं नहीं चाहती कि मैं उस कैटेगरी में आऊँ। मैं चाहती हूँ कि वो भी घूमे मेरे साथ, और मेरा भी घूमना बंद ना हो। क्योंकि क्या है ना, ऐसे में बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है, हम लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि लाइफ थोड़ी सी नॉर्मल चले। और ऐसा कब तक हो पाएगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अभी तो कोशिश में लगी हुई हूँ कि मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी। लेकिन ऐसा हमेशा तो नहीं हो सकता, तो देखते हैं कब तक चलता है ऐसा सब कुछ। हम लोग रात को 12 बजे कोलकाता पहुँचे, और फिर वहाँ से हम जहाँ पर स्टे कर रहे हैं वहाँ तक आने में हम लोगों को 1:30 बज गया था। तो ऑलरेडी बहुत लेट हो गया था। और जब हम लोग वापस आए हैं, सब फ्रेश होकर सोने लगे, उस टाइम पे फिर वीर एक्टिव हो गया था। और जैसे हम लोग लाइट बंद कर रहे थे ना, तो वो बहुत रो रहा था। और ऐसा ही उसने दिल्ली में भी किया था। जब हम फर्स्ट डे गए थे तो वो थोड़ा क्रैंकी हो रहा था, लेकिन हमने जैसी लाइट्स ऑन की थी ना, वो थोड़ा सा नॉर्मल हो गया था। तो हमने यहाँ पर भी वही किया। हम कोलकाता आ गए हैं। We are waiting for our bags.
हम लोग रूम में आ गए हैं और अभी आप देख सकते हो वीर खेल रहा है और टाइम हो रहा है 2:45 AM। रात के 2:45 बज रहे हैं और वीर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। हम लोगों ने बहुत देर तक सुलाने की कोशिश की वीर को, लेकिन ऐसे में हम दोनों ही नहीं सो पा रहे थे। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग बारी बारी से वीर को संभालेंगे। तो पहले मैंने ये हस्बैंड को कहा था कि आप सो जाओ और अगर 1 घंटे में वीर नहीं सोता है तो उसके बाद आप उठ के आप इसे संभालना और मैं सो जाऊँगी। फिर जब वो सो रहे थे तो मुझे ऐसा लगा चलो रूम ही थोड़ा सा जमा देती हूँ, ताकि जब हम लोग सुबह उठेंगे तो एकदम से बहुत ज़्यादा सब कुछ फैला हुआ ना दिखे। सब कुछ जैसे हम लोगों ने दोनों बेड को जॉइंट किया था, तो फिर उसमें जो टेबल थी मैंने उसे अपनी जगह पर लगा दिया। और फिर ऐसे करते हुए फिर मैंने उसके बाद कोशिश की कि चलो अब वीर को मैं सुलाती हूँ। लेकिन जब मैंने उसे सुलाया तो भी बहुत टाइम लगा, पर मैंने पेशेंस रखा और आखिरकार मैंने वीर को सुला दिया था। लगभग 4 साढ़े 4 बज गए थे। लेकिन अब मेरे लिए ये सब थोड़ा नॉर्मल हो गया है, क्योंकि जब भी हम लोग वीर को फर्स्ट डे कहीं पर लेकर जाते हैं ना, नाना नानी के यहाँ, दादा दादी के यहाँ, या हम लोग जब दिल्ली गए थे, तो मुझे आदत हो गई है कि फ़र्स्ट नाइट पे वो ऐसी थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम करता है। और ये नॉर्मल भी है यार, मतलब उसके लिए सब कुछ चेंज हो जाता है, उसे पता नहीं चलता वो कहाँ से कहाँ गया है। तो ठीक है, एक दिन चलता है, लेकिन वो नेक्स्ट डे से एडजस्ट कर लेता है। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम लोगों ने उठकर ब्रेकफास्ट किया नहाकर, और मैं बिल्कुल नहाई हुई नहीं लग रही हूँ कि मैं नहाई हुई हूँ, क्योंकि मेरी नींद बिल्कुल भी नहीं हुई है, तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। बट स्टिल अब थोड़ी सी आदत हो गई है। दिखने में भले ही दिख रहा हो कि मेरी हालत बहुत ख़राब है, लेकिन अंदर से मुझे पता है कि अब तो यही चलने वाला है कुछ टाइम तक। और फिर उसके बाद हम लोग नीचे से गार्डन में लेकर गए थे। बहुत अच्छा पॉजिटिव वाइब आ रही थी मुझे यहाँ पर आकर। दिल्ली में मुझे इतना कंफर्टेबल नहीं था वीर के साथ, लेकिन यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था वीर के साथ, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ओपन ओपन सा था, दिल्ली में उतना नहीं था। कभी मैं भी बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, लेकिन फिर मुझे लगता है कि जब मैं ऑफिस ज्वाइन कर लूँगी उसके बाद ये टाइम भी फिर से नहीं मिलेगा मुझे, इसलिए फिर मैं अपने आप को थोड़ा सा शांत कर लेती हूँ और इन्जॉय करने में अपना माइंड लगाती हूँ। आ जाओ। 1 2 फिर आगे करो। 3 4 5 आगे करो। Yes 6 7 8 वाव, इश्क तो चल रहा है। ब्रेकफास्ट के बाद रूम में आकर मैंने वीर को सुला दिया था, और उसके बाद मैंने खाया गाजर का हलवा। कल वीर की दादी ने हमें दिया था इंदौर से, बहुत टेस्टी था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। बाय बाय।